अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये आफिया थे जो आपने कलाम कर रहे थे और आपके सामने शेख फाइज सैयद एडवोकेट साहब कलाम करेंगे। शेख मुहतरम का ताल्लुक औरंगाबाद से है और आप IRC इस्लामिक रिसर्च सेंटर के आप बानी हैं और तकरीबन 24 साल से आप दावती फील्ड में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 24 साल हो चुके हैं आप दावत व तबलीग में लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप दुनियावी तालीम भी हासिल किए हुए हैं, BSc और LLB एडवोकेट यानी दुनियावी सर्टिफिकेट भी आपके पास है और उसके अलावा दावत व तबलीग में भी आप लगे हुए हैं। इससे ये मालूम होता है कि जो इंसान मेहनत करता है अल्लाह ताला उसे बुलंदियाँ अता फरमाते हैं। ये आप लोगों के लिए एक सबक है कि इन्होंने हालांकि दुनियावी उमूर में महारत के बावजूद अपने आप को अल्लाह के लिए वक्त किया और दीनी खिदमत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आप तकरीबन 2000 प्रोग्राम कर चुके, 2000 इज्तिमा में शिरकत कर चुके हैं और हिंदुस्तान के तकरीबन 175 शहरों में आप घूम चुके हैं, जा जाकर वहाँ दावत व तबलीग का इन्होंने काम किया और इसके अलावा तकरीबन 650 टॉपिक पर आपके किताबात मौजूद हैं। आप लोगों को एक तकरीर करने के लिए कहा जाता है तो नीचे ऊपर हो जाता है एक टॉपिक पे तकरीर करने के लिए। शेख मोहतरम अब तक तकरीबन 650 टॉपिक्स पर तकरीर कर चुके हैं और आपकी तमाम तकारीर यूट्यूब पर मौजूद है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग भी ये शऊर पैदा करें क्योंकि अल्लाह का वादा है अल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो कोशिश करता है अल्लाह ताला रास्ते उसके लिए आसान कर देते हैं। आप अगर कोशिश करें तो आपके लिए भी राहें आसान हो सकती है और आप भी एक बेहतरीन दाइया बन सकती है और इस उम्र के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। तो शेख से आप लोग नसीहत हासिल करें और अपने आप को दीन के लिए वक्त करें और कोशिश करते रहें तो इंशाअल्लाह आपको भी मकाम व मर्तबा हासिल हो सकता है। अब मैं बताइए किसी ताखिर के शेख मोहतरम से गुजारिश करता हूँ कि वो आप पर नसीहत फरमाएं। बैठ के आदत कोई मसला नहीं, हाथ में लेके कर लें, कोई हाथ में लेके कर लेंगे, कोई मसला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वक़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है और दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं आप सबका इस्तक़बाल इस्लामी दर से करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जो है एक प्रोग्राम के सिलसिले में जो है बोधन आना हुआ तो वहीं शेख अतीउर रहमान साहब से जो है मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ एक जो है मदरसा जो सुलैम है वहाँ आइए, बच्चियों के लिए जो है अल्हम्दुलिल्लाह फ़ज़ीलत तक जो है इंतज़ाम है, बच्चियाँ आती हैं माशाअल्लाह और यहाँ दीनी इल्म हासिल करती हैं और फुल टाइम ये मदरसा चलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा मौका था तो मैंने सोचा चलिए यहाँ भी एक ज़ियारत करते हैं, विज़िट करते हैं। और फिर कहा गया कि कुछ बातें या कुछ चीज़ें जो बच्चियों के सामने रखें तो बहरहाल मैं चंद बातें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूँ, इसलिए कि उमूमन जो मेरा तजुर्बा है वो गलत भी हो सकता है।
वो ये है कि होता ये है कि जब बच्चियाँ जो मदारिस में आती हैं और जब मदरसे में दीनी तालीम हासिल करती हैं तो उसके बाद जो है फिर वो इंतज़ार करती है जब वो फ़रागत हासिल कर लेती है कि उसका निकाह हो जाए बस। और उसके बाद उमूमन बहुत कम सुनने में आता है कि वो जो इल्म इतने साल हासिल किया मदारिस में वो कंटिन्यूसली कहीं चला, कहीं इस्तेमाल हुआ, बहुत कम। तो मेरी गुजारिश ये रहेंगी जो बच्चियाँ अभी इब्तिदाइया में मतलब शुरुआत में स्टार्ट में हैं, कुछ बच्चियाँ अभी बिल्कुल जिसको कहेंगे अब ख़ात्मे की तरफ होंगी, अपने ज़िंदगी का एक मिशन और एम बनाएं आप सबसे पहले कि जो इल्म आपने यहाँ हासिल किया है ये इल्म को आपको लोगों तक पहुँचाना याद रखें। कहीं ऐसा ना हो कि ये इल्म जो आपने यहाँ हासिल किया वो ये रहा है कि इसका फ़ायदा ख़ुद अपनी नफ्स को भी इंसान के ना हो, फिर वो दूसरों को कैसे पहुँचाए। तो बहरहाल गुजारिश ये करूँगा कि इल्म हासिल करने के बाद मंसूबा बनाएं, प्लानिंग करें कि कैसे इस इल्म को कहाँ कहाँ किस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे। हालात चाहे जैसे भी हो, हालात मुख्तलिफ होंगे हर किसी की, याद रखें हालात चाहे जैसे भी हो, लेकिन इस इल्म का फ़ायदा मुझे हो। अगर अपने वालिदैन के साथ रहती हूँ तो मेरे अतराफ़ में भाई बहन और वालिदैन को रिश्तेदारों को इसका फ़ायदा हो। अगर निकाह होकर मैं किसी घर चली जाती हूँ तो फिर मुझे और मेरे शौहर को और मेरे बच्चों को और मेरे ससुराली रिश्तेदारों को और फिर मैके का मामला तो पहले से आप कर ही रही काम, मंसूबा हो, याद रखिए। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि ख़वातीन के पास उमूमन कोई प्लानिंग नहीं होती है। कभी कभार तो ये भी मैंने देखा हो सकता मैं मुकम्मिल तौर से गलत हूँ, कि सिर्फ अभी रिश्ता नहीं आए, खाली वक्त है तो दीनी इल्म हासिल कर लो, एक बार वो मामला मरहला गुजर गया तो अब इसका कोई फ़ायदा उठाना ही नहीं, मुकम्मिल तौर से भूल जाते हैं इस चीज़ को कि क्या हमने सीखा था। तो मेरी सिर्फ इल्तिजा और गुजारिश ये रहेंगी आप लोगों से, मेहरबानी करके इस इल्म को कभी मत छोड़ना। यह आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया के अंदर भी रोशनी देगा और आखिरत में इंशाअल्लाह अज़ीज़ नजात का ज़रिया बनेगा। चलिए, मैं आपको बहुत सारी बातें कुरान और सुन्नत की आप यहाँ सुनते, उलमाए किराम मौजूद है, आपकी क्लासेस होती है, आप मदरसे में, और कई वाक़यात आपने सुने होंगे। मैं एक सिर्फ वाक़या सुनाता हूँ आपको आज, हो सकता है ये वाक़या आपको मोटिवेट करे कि हाँ ऐसा भी फ़ायदा हो सकता है, हमने ऐसा भी काम करना चाहिए। वाक़या मेरा अपना पर्सनल है इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ, और एक खातून से रिलेटेड है, मेरी वालदा से रिलेटेड है इसलिए रख रहा हूँ। उमूमन हम लोग जो है कैमरा पे ऐसी बातें नहीं करते हैं, लेकिन आज करूँगा इसलिए कि सब बच्चियाँ हैं, अगर उनको कोई मिसाल मैं नहीं दूँगा तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएंगी, मैं कैसे समझे। मोटिवेशन के लिए एक मिसाल दे रहा हूँ। जब मेरी वालिदा का निकाह हुआ मेरे वालिद से, तो मेरे वालिद साहब जो है वो 10वीं पास थे जब उनका निकाह, और मेरी वालिदा जो है वो बहुत नहीं पढ़ पाई थी, 9वीं उन्होंने पास की थी, लेकिन उस ज़माने में बहुत होता है, 9 भी मोर देन इनफ था। बट एनीवेज जब मैट्रिक भी होता था, 12th भी होता था, और औरंगाबाद में ग्रेजुएशन के कॉलेजेस भी थे। नाना के हालात नहीं थे कि उतना पैसा उनके पास नहीं था कि बच्ची को पढ़ा सके। 9वीं के बाद 9th जमात को उन्होंने एग्ज़ाम दिया और उसके बाद उनका निकाह हो गया मेरे वालिद से। मेरे वालिद पढ़े लिखे नहीं हैं, अभी याद रखें, इन द सेंस कि वो 10वीं पास है, सिर्फ जॉब करते हैं। जब उनका निकाह हो मेरे वालिद से, तो मेरी वालिदा ने फिर क्या किया मानो, मेरे वालिद को मोटिवेट किया कि आपको 12वीं करना है, आपको आपका सिलसिला इनका रोकना नहीं है। मेरे वालिद साहब ने फिर 12वीं पास कर लिया। जब उनकी 12वीं ख़त्म हो गई तो उन्होंने फिर मेरे वालिद साहब को फिर मोटिवेट किया कि 12वीं से क्या होता है, आप ग्रेजुएशन कर लीजिए। मेरे वालिद ने BA ऑनर्स किया इंग्लिश के अंदर। उसके बाद सऊदी में सऊदी आरामको बोल के बहुत बड़ी कंपनी है, बल्कि बहुत दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, वहाँ से इश्तिहारात निकले जॉब के लिए। वालिद साहब BA हो चुके थे इंग्लिश ऑनर्स से, उन्होंने इम्तिहान दिया, पहले इम्तिहान में पास हो गए, वो पहुँच गए सऊदी अरेबिया, ठीक है। और ये गवर्नमेंट जॉब थी अल्हम्दुलिल्लाह, वजीफ़ा याब है, मतलब उनको पेंशन आती है सऊदी से। बहरहाल उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर मैं पैदा हुआ। मैं बड़ा लड़का अपने ख़ानदान का, ननियाल और ददियाल दोनों में। अब मेरी वालिदा की ख्वाहिशात ख़त्म नहीं हुई थी अभी, मतलब एक औरत का ख्वाब, एक औरत की मनसूबाबंदी क्या कुछ कर सकती है, मैं बताना चाह रहा हूँ इस मिसाल से। फिर जब मैं पैदा हुआ तो मेरी वालिदा का ख्वाब मैं बन गया, फिर अब मुझे पढ़ाना था उनको। मैं कोई अच्छा तालिब इल्म नहीं था, याद रखिए, पढ़ने में। मैं 7वीं जमात तक फ़ेल होता रहा। तो आप मेरी मिसाल मत लीजिए कि मैं फ़ेल होता तो आप भी फ़ेल हो, गलत मिसाल है, लेकिन बस ऐसी बच्चा था मैं, जैसे आम बच्चे होते हैं, ठीक है। तो पढ़ने लिखने का शौक़ नहीं है, खेलने कूदने का शौक़ है, मुख्तलिफ दीगर ऐसे शौक़ है जो उमूमन लोगों को बहुत पैसे आने के बाद लोग करते हैं, लेकिन हमको था फ़लाँ चीज़ कलेक्ट करने का, ये जमा करने का, वो जमा करने का, और अल्लाह ने उसमें बहुत महारत दी थी। कॉइन्स एंड करेंसीज, स्टैम्प्स, कदीम ज़मानों से लेकर जदीद, बहुत शौक़ था, और बहुत बड़े बड़े कलेक्शन है उसके। मैं एग्जीबिशन भी लगाता हूँ कभी कभार। बहरहाल खैर अब वो मेरा शौक़ नहीं रहा, लेकिन पहले था वो, छोटे थे तो वालिदा ने मोटिवेट किया, नहीं पढ़ना है, 10वीं पास कर लो बेटा।
वालदा के तरबियत पे, वालदा के मोटिवेशन से, वालदा का लेकर बैठकर पढ़ाने से मैंने 10वीं कर लिया। और साथ में मेरी वालदा ने और मेरे नाना ने मुझे उर्दू सिखाई। मैं इंग्लिश मीडियम से था तो मुझे उर्दू नहीं था, लेकिन मैंने उर्दू सीखा फिर उनसे, लिखना भी सीखा और पढ़ना भी सीखा। तो मैं जैसे भी लिख सकता हूँ बहरहाल, लेकिन लिख सकता हूँ उर्दू। अब समझने वाले की कला रही हो कितना समझता है उससे। बहरहाल लिख भी सकता हूँ और पढ़ भी सकता हूँ। तो पढ़ना तो मैंने बहुत अच्छा सीखा उर्दू बहरहाल। तो उन्होंने मुझे घर में भी तालीम दी ताकि बच्चा दीन में भी कुछ बहरहाल आगे बढ़े, क्योंकि किताबें उम्मन उस ज़माने में इंग्लिश में नहीं आती थी। आजकल तो बहुत कॉमनली आती, जब नहीं आती थी। चलिए, उनके मोटिवेशन ने, उनकी कोशिशों ने 10वीं मुझे करा दिया। मैंने कहा अब 10वीं के बाद मुझे नहीं पढ़ना है, आप मुझे सिर्फ काम वगैरह कुछ करना है। पैसा था वाली साहब के पास, सोचा जॉब वगैरह करने के बदले बिज़नेस करेंगे। वालदा ने कहा 2 साल बेटा सिर्फ 12वीं। फिर वालदा ने मेहनत की, कोशिशें की, तो मैंने फिर 2 साल 12वीं कर ली और कहा नहीं अब बिज़नेस 12वीं के बाद। लेकिन एक औरत का ख्वाब और उसका मनसूबबंदी क्या कर सकती है बताना चाह रहा हूँ मैं। जबकि वो गरीब घर से थी, उतना ज़्यादा तालीमी याफ्ता भी नहीं थी जितना उस ज़माने में भी लोग पढ़ रहे थे, लेकिन सिर्फ कोशिश, मनसूबाबंदी, प्लानिंग, दुआएं अल्लाह ताला से, और बहर उन्होंने मेहनत की उसमें। अब मैंने 12वीं बाद का 3 साल ग्रेजुएशन जैसे आता वैसे कर लो, चलिए कर लेते हैं। 3 साल ग्रेजुएशन कर लिया। अब मैं होगा ग्रेजुएट। ग्रेजुएशन जब ख़त्म हुआ तो कहा कि कुछ दीनी काम भी करना चाहिए, आप में ग्रेजुएट हो गए। तो 2000 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, सन 2000 में। 2001 में मैंने IRC की बुनियाद रखी, इस्लामिक रिसर्च सेंटर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट। 24 साल से मैं काम भी कर रहा हूँ और मेरा इदारा 24 साल पुराना है। जब मेरी उम्र 21वें साल में मैं दाखिल हुआ तो मैंने ये इदारा खोला था। अब मैं 44 ईयर्स का हो चुका हूँ। तो ये वालदा का मोटिवेशन था कि तुम अब दीन का भी कुछ करो, खिदमत। तो हमने ये काम शुरू किया। जब किताब व सुन्नत का हमारे इलाके में नहीं था, लेकिन चूँकि हम सऊदी में थे, आना जाना था रेगुलर बेसिस पे, और मुख्तलिफ दावा सेंटर जालियात में वहाँ जाते थे हम लोग। यात्रा की फैमिली थी वहाँ, सब वालिद वहीं रहते थे। मेरा एजुकेशन तो यहाँ से हुआ, बहनें वगैरह हमारी वहाँ से पढ़ी है। तो बहरहाल तो वहाँ से टच था। तो फिर हमने एक दावा सेंटर, पहला इस्लामिक रिसर्च एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट, ये खोल दिया वालिदा के मोटिवेशन। अब ग्रेजुएशन हो गया। वालिदा ने कहा पोस्ट ग्रेजुएशन थोड़ी मेहनत कर लो। चलिए, वालदा ने इतना मोटिवेट किया तो कहा पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं। बिज़नेस भी चालू कर दिया मैंने। अभी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन भी ले लिया और मैंने सन 2001 में बिज़नेस भी चालू किया, IRC भी शुरू किया और पोस्ट ग्रेजुएशन MCA में एडमिशन लिया। 3 साल में ख़त्म हो गया। लेकिन अभी वालदा का ख्वाब पूरा नहीं हुआ था। जब मैंने करके ख़त्म हो गया तो वालदा ने कहा अब तुम दीनी और दावती काम कर रहे हो, क़ानूनी पेचीदगियाँ आती है तो तुम लॉ कर लो। अब मैंने सोचा चलो वालदा कही तो लॉ कर लेता हूँ। मैंने BGL किया, बैचलर ऑफ जनरल लॉ। ठीक है, ये बैचलर ऑफ सोशल लॉ भी बोलते हो, BSL भी बोलते हो डिग्री को। तो अभी मैं 2nd टाइम ग्रेजुएट हो गया। जब ये डिग्री ले ली है, वालदा मुतमईन नहीं हुई। फिर भी कहा LLB कर लो, फाइनल है ना, LLB की बात क्या है, लॉयर बन जाते हो फिर। ठीक है, कर लेते हैं। फिर 3 साल और कर लिया। अभी इस दौरान निकाह भी हो गया, बच्चे भी है, अभी एजुकेशन चालू है, लेकिन माँ का ख्वाब तो ख़त्म हुआ नहीं अब तक। बच्चे तो बच्चे रहते हैं। तो मैंने LLB कर लिया। अभी कितने बार ग्रेजुएट हो गया हूँ मैं? 3 बार ग्रेजुएट हो गया हूँ अभी। ठीक है, एक बच्चा जो पढ़ नहीं रहा था 7वीं तक, अभी वो 3 टाइम्स ग्रेजुएट है, सिर्फ एक औरत के, उसकी माँ के मोटिवेशन पर। चलिए, हो गए। उसके बाद फिर वो आ गई मेरे पास कि भाई इतना तो हो गया आपका, बट आप जो फील्ड में काम करें इस्लामिक स्टडीज़, उसमें कोई डिग्री नहीं है आपके पास। फिर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मैंने BA इस्लामिक स्टडीज़ कर लिया। फिर अभी मैं हो गया कितने टाइम ग्रेजुएट? 4 टाइम। लेकिन अभी मैं तालिब इल्म हूँ। अभी आते कि अपने बच्चों के साथ भी पढ़ रहा हूँ और अपनी बीवी के साथ भी पढ़ रहा हूँ, सब पढ़ रहा हूँ, पूरा घर ही पढ़ रहा है हमारा। ये तो मेरा हाल है। अभी मेरी बहनों का हाल तो बहुत मुख्तलिफ चल रहा है। ठीक है, ये तो पूरे ख्वाब, चूँकि मैं एक ही लड़का हूँ तो मुझ पर पूरे हो रहे बाकी ख्वाब। बहरहाल तब मैं 4 टाइम ग्रेजुएट हो गया हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन तुम मीडिया में भी काम करते हो, मीडिया की कोई डिग्री नहीं है आपके पास, कर लो कुछ एक। तो मैंने MA जो है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, MA MCJ बोलते हैं उसको, जो आपके एडिटर्स होते हैं ना पेपर वगैरह में, वो होते हैं ये मास्टर ऑफ आर्ट्स इन मास कम्युनिकेशन इन जर्नलिज्म, MCJ बोलते हैं उसके अंदर। तो मैंने वो कर लिया था। अभी मैं 2 टाइम पोस्ट ग्रेजुएट हो गया हूँ। पहला मैंने 2001 से 3 में किया, 2nd टाइम मास मीडिया में किया मैंने। जो मीडिया होते हैं, ब्रॉडकास्ट होते हैं, चैनल्स कैसे चलते हैं वगैरह वगैरह, ये सब मेरा फील्ड था। अब मैंने वो भी बहरहाल मुकम्मल कर लिया। उसके बाद फिर वो आ गई मेरे पास कि बेटा इससे क्या होने वाला है, अभी तुमने जो है आलिमियत या इस मामले में कोई दीनी डिग्री भी लेना चाहिए। अब दीनी डिग्री तो मेरे नज़र में कोई इदारा नहीं था जो दे। फिर मैंने मालूमात ली तो 2 इदारे मुझे हिंदुस्तान में मिले जो दीनी डिग्रीज़ भी देते हैं। एक जामिया दीनियात बोलकर है, देवबंद में इदारा है, एक जामिया दीनियात मलिरकोटला में एक इदारा है। तो ये दोनों क्या करते हैं, जो लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए उनको उर्दू के अंदर इम्तिहानात होते हैं और ये फ़जीलत और आलिमियत और फ़जीलत की डिग्रीज़ देते हैं।
तो मैंने वहाँ की डिग्री कर ली। वो 4 साल का कोर्स था और उसका सेंटर औरंगाबाद में था इत्तेफाक से। तो मैंने वो कोर्स किया और मैंने इम्तिहान दिया। इम्तिहान देने के बाद मैं पास हुआ और बहुत नुमाया नंबरात से बहरहाल पास हुआ और मेरी डिग्री रोक ली गई बाद में। जब इदारे को पता चला कि ये फ़लाँ मसलक को बिलोंग करते हैं तो मेरी डिग्री रोक दी उन्होंने। बहरहाल फिर मैंने डिग्री जो है लीगल जो है इश्यूज़ क्रिएट करके उनसे मैं अपनी डिग्री ली। बहरहाल तो मैंने वहाँ से फ़जीलत की डिग्री हासिल की। तो अब मैं इसको पोस्ट ग्रेजुएशन काउंट कर लीजिए आप। तो अभी 3 टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका हूँ, 4 टाइम ये हो चुका। अब मेरी वालदा फिर आ गई मेरे पास कि बेटा इससे क्या होता है, BA इस्लामिक स्टडीज़ तो कर लिया आपने, MA भी कर लूँ। तो मैंने फिर हैदराबाद ओपन यूनिवर्सिटी से जो है मौलाना आज़ाद हैदराबाद की यूनिवर्सिटी है मानू से, मैंने MA इस्लामिक स्टडीज़ किया 2016 में। अभी हज़ार से 3 साल 2 साल की डिग्री आई हैं, तो 2016 में किया। 2016 में फिर खामोश नहीं, फिर मेरे पास आ गए। अभी क्या होता है, बोले तुमको लोग एडवोकेट के वजह डॉक्टर बोल देते हैं, तो क्यों उनको झूठा करना। तो आप क्या करो, MPhil करके PhD कर लो, डॉक्टरेट कर लो। तो बहरहाल मैं अभी भी पढ़ ही रहा हूँ, अभी ख़त्म नहीं हो मेरा सफ़र। तो एक खातून का ख्वाब कि उसका बच्चा कुछ करे दीन और दुनिया में, वो मुझ जैसे कमज़ोर जहन तालिब इल्म या बच्चे को यहाँ तक लाकर खड़ा कर सकती है, ये सलाहियत आप में। बस ये बताने के लिए मैंने कहा। मैं कोई आपके लिए एग्ज़ाम्पल और नमूना नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मुझे ऐसा माने कि गिरते हुए फेलियर्स के अंदर भी एक आदमी जो थोड़ा सक्सेस पा सकता है, वो नमूना तो आप मुझे काउंट कर ही सकते किसी भी हाल में, कि देखो आदमी कुछ नहीं करता था, यहाँ तक अल्लाह के फजल से पहुँच गया उसकी वालदा की कोशिशों की वजह से। तो एक औरत, उसका ख्वाब, उसका मनसूबाबंदी, उसकी मनसूबाबंदी एक बच्चे को यहाँ तक लाकर खड़ा कर सकती है। तो आप लोग अगर समझो इस इल्म से दावत व तबलीग में सीधे काम ना कर पाए तो तहरीरी शक्ल में करो, तहरीरी शक्ल में नहीं कर पाए तो करेक्शन कर सकते लोगों के, जो लोग लिखते किताबें उसको एडिटोरियल से आप करो। वो भी अगर नहीं कर पाए तो अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करो। और आप जब ये मनसूबा बना लेंगे तो कहीं आपको मेरे जैसे बच्चे जो है समाज में दिखेंगे, चूँकि जाहिर सी बात है माओं की अनथक कोशिशों का नतीजा है, याद रखिए। जो बच्चे हमने दौरे उला में भी देखे और जो बच्चे आज भी देख रहे हैं, याद रखिए। और मैं अपने आप को तो मिसाल के तौर पे आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो मैंने अपने आप को क्यों पेश किया, इसलिए कि मैं कमज़ोर तालिब इल्म है, लेकिन सिर्फ़ एक माँ की मोहब्बत, उल्फत, रब्बुल इज़्ज़त से उसका ताल्लुक़, उसकी दुआएं, उसकी तड़प की दीनी काम बच्चा करे, दुनिया में भी आगे रहे, सारी चीज़ें करे, तो मुझ जैसा बच्चा भी यहाँ तक पहुँच सकता है। 4 टाइम ग्रेजुएशन, 3 टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन और इस तरह के काम कर सकता है। तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, जिनको अल्लाह ताला ने सहूलत दिया, माल दिया, सलाहियत दी, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ आपके पास, आपके ख़ानदान वालों के पास, आपके घर वालों के पास, कितनी सहूलतें आपके पास है, इतने बड़े शहर में आप रहते हैं, मीडिया आपके पास मौजूद है, हलाल रोज़ी के ज़रिए उस पर मौजूद है, दीनी काम के उस पर ज़रिए मौजूद है, क्या कुछ दुनिया में नहीं हो रहा, याद रखिए। प्लीज़ मैं गुजारिश करूँगा, ये एग्जांपल मैंने सिर्फ मोटिवेशन के लिए दिया, पर्सनल मैं कुछ भी नहीं चाह रहा हूँ कि इससे आप जो है वो करें, बस एक ताकि कुछ ना कुछ आपको समझ आए कि अगर मनसूबाबंद तरीके से आपने आज से वर्किंग शुरू की तो आज से 20 साल और 25 साल बाद के मनसूबे आप तैयार कर सकते हैं कि आप कहाँ होंगे और आपकी नस्लें कहाँ खड़ी होंगी। और ये औरतों की कोशिश ही थी, याद रखिए। आप लोग तो मदरसे में पढ़ते, मैं क्या बताऊँ, पहली ईमान लाने वाली खातून, इस्लाम के लिए पहली शहीद होने वाला शख्स कौन था, एक खातून थी, वो याद रखिए, है ना। मतलब इंडिविजुअल कौन था, तो वो एक फ़ीमेल थी, मेल नहीं था। क्या कुछ कुर्बानियाँ औरतों की इस्लाम के लिए नहीं रही, याद रखिए। ये तो इस्लाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना और उसके बाद का है, उससे पहले भी ले तो याद रखिए आपके पास जो है कई मिसालें, हजरत अलैहिस्सलाम मिसाल के तौर पे आपके पास मौजूद हैं कि देखिए कैसे इस्माइल की तरबियत की उन्होंने और कैसी कुर्बानी अल्लाह के लिए दी। तो मैं चाहूँगा ऐसे आप लोग हिडन, जैसा ये इमारत खड़ी है ना, तो इसके कॉलम्स है, कॉलम्स दिखते हैं, लेकिन इसकी फुटिंग्स है जो इमारत के नीचे डाले गए थे, इसमें आप में से किसी ने उनको कभी नहीं देखा है, लेकिन उन फुटिंग्स पे ये इमारत 100 साल 150 साल या 2 जो भी उसके बनाने की उसकी क्वालिटी थी, जितने क्वालिटी में बना है उतने 100 साल तक खड़ी होंगी इन फुटिंग्स पर। तो आप ख़वातीन, औरतें, वो फुटिंग्स बनेंगी समाज की, जो दिखेंगे नहीं कहाँ हैं, लेकिन इमारतें, नौजवान नस्लें उसके ऊपर मजबूती के साथ खड़े होंगी, याद रखिए। तो वो काम आपको करना है, याद रखिए। तो ये मंसूबा आप बनाइए, इसकी प्लानिंग्स आप कीजिए। इसी के साथ साथ एक गुजारिश करूँगा, जब आप यहाँ से निकलेंगे फ़रागत के बाद और लोगों में जाएंगे, मैं गुजारिश करूँगा, वैसे हो सकता है आपके सब्जेक्ट में ये चीज़ शामिल हो, जिन लोगों में आपको काम करना है उनकी नफ्सियात को ज़रूर सीखें आप काम शुरू करने से पहले, वरना आप जाके उनसे बात करेंगे और बोलेंगे तो कहाँ की बात करते कि समझ में नहीं आ रहा है, वो आपको बाजू कर देंगे। आपको अगर साइडलाइन कर देंगे तो कौन उनका गाइड बनेगा फिर। इल्म तो आपके पास है,
तो जो इल्म आपके पास है, लोगों की नफ्सियात को समझकर उनको वक्त पर सही चीज़ देने की कोशिश करने का टैलेंट सीखिए। इसको बोलते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी को जानने की कोशिश कीजिए। समाजियात, सोशियोलॉजी को पढ़िए कि अतराफ में लोग कैसे बसते हैं जिनमें आपको काम करना, और कैसे काम करेंगे, इब्तिदा कहाँ से करेंगे, उनकी सोच समझ इल्म का लेवल क्या है, उनके अकायद किस किस्म के हैं, उनकी इस्लाह कैसे की जाएंगी, वो सोचते कैसा है, समझते कैसा है, पसंद क्या करते हैं, नापसंद क्या करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देखिए, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को देखे जिनको सबसे ज़्यादा इल्म था आसपास के क़बाइल और वाक़ई चीज़ों का, जो अल्लाह के रसूल बताते रहते थे, अल्लाह के रसूल ये फ़लाँ लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं, ये वैसा है फ़लाँ है, समझे ना। तो ये सब चीज़ें मैं आपसे गुजारिश करूँगा होना चाहिए। जैसा कि आप मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो जब मोबाइल बनते हैं, चूँकि मैं भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, बनते हैं तो उसके लिए यूज़र एक्सपीरियंस करते हैं, UX बोलते हैं उसको। UX मतलब ये कि जब मोबाइल बन जाता है तो लोग आजमा के चला कर देखते हैं कि कैसा चलता है, यूज़र को, चलाने वाले को कैसा महसूस होता है। तो वैसे ही आप लोग भी मेहनत करें और लोगों पे जिन पे काम करना है उनके अंदर काम करके अपने काम को फिर रिवीजन पे लाए। सही हो रहा है क्या, ये लोग समझ पा रहे हैं क्या, फला हो रहा है क्या, मेरी ज़बान कहीं ऐसी तो नहीं है जो लोग समझ ही नहीं पा रहे मेरी उर्दू। ठीक है, बहुत अच्छी उर्दू है आपकी माशाल्लाह, आपने तो उर्दू में 100 में से 100 नंबर दिए होंगे, उर्दू अदब में आप सबसे आगे होंगे। लेकिन आपकी जो बहन दूसरी है ना, जो मदरसा वगैरह नहीं गई, उसको ये सब नहीं समझता है। आप किस वक्त पर आएंगे तो बोलती वक्त क्या रहता है, आप किस टाइम पर आएंगे। हाँ समझिए आप उसको, समझे ना, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम से पढ़े फला, उनको नहीं आता है। तो आपको वो सब चीज़ें यूज़र एक्सपीरियंस लेना याद रखिए। अगर आप नहीं लेंगे तो आपका जितना अच्छा इल्म होगा लेकिन आप उसको डिस्बर्स फैला नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? इसलिए कि आप समझ नहीं पा रहे वो लोग कैसे लेते हैं चीज़ों को। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ज़बान को थोड़ा आसान और लोगों को समझते हुए उनकी अक्ल, सलाहियत, समझ, फ़हम को समझते हुए उनको उतनी चीज़ें देना और फिर धीरे धीरे करके उन पे काम करते जाना, उन पर मेहनत करते जाना। और यकीन जानिए असल मेहनत औरतों के अंदर ही काम करने की याद रखिए। मैं ये बोल रहा हूँ औरतों में बुराई ज़्यादा इसलिए कि औरतों से नस्लें आती है, बच्चे और बच्चियाँ जो पैदा होते हैं समाज में आते हैं वो औरतों से आते हैं। ज़ाहिर सी बात है, माँ अगर तरबियत याफ्ता होंगी तो वालिद चाहे जैसा भी हो, बच्चे वैसे ही होते हैं। चूँकि मैं ये हमेशा अपनी तकरीरों में कहता हूँ, बच्चा माँ बाप के बनिस्बत माँ के अक़ीदे पर होता है। कई बार मैंने घरों में देखा, अब्बा बोल के जा रहे आज दिन में कुछ नहीं होगा, कई के रसूमात, कई के दिन, कई की रातें मनाई जाती है ना मुसलमानों में, ये बनाया जा रहा है, वो खाया जा रहा है, तो बाप बोल गया था कुछ नहीं होगा। 4-5 माशाल्लाह बच्चे हैं घर में, अम्मी सब कुछ कर रहे दिन भर, शाम में बच्चों को बिठा के बोला अब्बा आए तो बोलना कुछ नहीं हुआ। जैसे अब्बा घर में आ रहे कुछ हुआ क्या, अब्बा कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, एकदम सिंपल जैसा रोज़ दिन गुजरता वैसे गुजरा, कुछ नहीं हुआ। सब के सब बच्चों ने माँ के क्या बोलेंगे सुर में सुर मिलाया, बात में बात मिलाई और किसी ने नहीं कहा। तो इससे क्या पता चला, बच्चे बाप की बनिस्बत माँ के अक़ीदे पे होते हैं। तो क्यों ना फिर आप उन माओं पर मेहनत करें, खुद अपने आप को तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे इस इल्म का, उन माओं पर जो बनने वाली औरतें हैं, समाज में बच्चियाँ हैं, उन पर आपको मेहनत करना होगी। देखिए मैं औरतों में, ख़वातीन में जाके मेहनत या दर्स तदरीस से काम कर सकता हूँ, लेकिन बहुत मुख्तसर, डिस्टेंस मेंटेन करके, बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन आप तो आराम से जाके उनमें बैठ सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट रहेंगी आपसे कि प्लानिंग कीजिए, ह्यूमन साइकोलॉजी को थोड़ा पढ़िए, नफ्सियात, समाजियात, समाज कैसे चलते देखिए, अपनी उर्दू को थोड़ा सा आपस में कीजिए आप बहुत फसी उर्दू में, लेकिन आवाम में जब जाए तो थोड़ा सा उर्दू को उस लेवल पे लाइए जिससे हमारे भाई, हमारी बहनें, छोटे बच्चे भी सुन सकते हैं ना आप क्या, तो वो बात को समझ सके आपकी, है ना। यूज़र एक्सपीरियंस जिसको मैंने आपसे कहा, उसकी गुजारिश करूँगा ये सारी चीज़ें आप करें तो बहरहाल फील्ड में बहुत काम है करने के लिए। ख़वातीन का दावत व तबलीग में किरदार बोल के मेरा एक लेक्चर है ऑलरेडी, जिसके अंदर मैंने तकरीबन 5 से 6 अपील की ख़वातीन से कि आप ये फ़ील्ड में चाहिए, अगर आप इस फील्ड में होंगी तो ये काम सही से हो सकता है। उम्मत को चाहिए याद रखिए, वो तभी हो सकता है जब आप लोग उस लेवल पर पहुँचे इल्म हासिल करके और लोगों तक पहुँचे अपने पैगाम को लेकर। जैसा मिसाल के तौर पे मुसलमानों पे इल्ज़ाम है और ये पूरे आलम में इल्ज़ाम है कि औरतों पे जुल्म किया जाता है। अच्छा, औरतों पे जुल्म किया जाता है, जवाब मैं दे रहा हूँ जाके, नहीं, इस्लाम में औरतों पे कोई जुल्म नहीं हो रहा। तो लोग बोलते हैं यही तो सबसे बड़ा जुल्म है, जुल्म उस पर हो रहा है, जवाब तुम दे रहे हो आके। क्या बोला जा रहा है पूरी दुनिया में, इस्लाम में औरतों पे जुल्म हो रहा है और जवाब कौन दे रहा है, मैं खड़े कर दे रहा हूँ। तो वो बोल रहे जो विक्टिम है वो तो बेचारा आज भी सामने नहीं आ सकता, विक्टिम तो पीछे ही है, तुम ही बोल रहे जुल्म नहीं करते, तुम तो जुल्म कर रहे हो उन पर सबसे ज़्यादा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हैं दुनिया किस तरफ जा रही है और आप लोगों को क्या करना है। आखिरी बात, टेक्नोलॉजी किस लेवल पर जा रही है ताकि आप उसका इस्तेमाल करके भी बहुत कम वक्त में जो है बड़े बड़े काम कर सकते हैं। जब तकरीरें वगैरह हम लोग देते थे तो उन तकरीरों को टाइप भी कर लेते थे, टाइपिंग कर लेते थे, ताकि फिर बाद में किसी को ज़रूरत पड़े तो हवाले वगैरह सब उसमें आ जाते हैं, लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उसके
लिए जो है शख्स क्या करता, तकरीरों को सुनता था और फिर लिखता था मेरी तकरीरों को। अभी हाल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, एआई आ चुका है, आप सब जानते हैं। एआई को तो सिर्फ हम बातों में इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई मेरे को फलां बताओ, खाना कौन सा अच्छा है, रेसिपी बताओ कौन सी रेसिपी अच्छी है, नान खलिया कैसा बनता, पाए कैसे बनते, इसके कबाब कैसे बनते, वो सब इस्तेमाल हो नहीं। मैं कह रहा हूँ दीनी एतबार से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब होता है एआई के अंदर वो लेक्चर आप डाल दीजिए, वो जिस रफ्तार से सुनता है उस रफ्तार से लिखता है, उर्दू में टाइप करता है। आप 2 घंटे की तकरीर 2 घंटे में लिखी जाती है। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें जहाँ गड़बड़ करता है, सुनने में या बोलने में होता है, लचक होती है, तो वहाँ गड़बड़ कर देता है, तो उसको तसहीह करना, उसको सही करना पड़ता है बस। तो एक एडिटोरियल चेक हो जाए तो बस समझो, अगर 40 पेज की तकरीर बनी हो, कोई 40 पेज रीड करके चेकिंग कर ले, तो जो तकरीर लिखने के अंदर दिनों लग जा रहे थे और कॉस्ट वाइज 3 से 4 हज़ार रुपये लिखने का कॉस्ट आ रहा था, आदमी सुन रहा लिख रहा, पीछे जा रहा सुन रहा लिख रहा, अब वही काम जो है 1 से 2 दिन में तकरीर तैयार है बनकर। समझे आप? एआई। मैंने बीच में जो है इंग्लिश और मराठी में भी तकरीरें शुरू की थी, कुछ ऑनलाइन भी आ चुकी है। बाद में फिर हमको एआई का एक ऐसा टूल मिला जो ऑलरेडी मेरी दी गई पुरानी उर्दू तकरीरों को इंग्लिश में और मराठी में कर रहा है। तो अनकरीब आप बग़ैर मेरे इंग्लिश में जो तकरीर मैंने दिया वो इंग्लिश में भी सुनेंगे, क्योंकि वो उर्दू को इंग्लिश में करता है और उसी रफ्तार से करता है। 1 मिनट की क्लिप को 1 से 2 मिनट में उर्दू कर देता है वो। आप अंदाज़ा लगा रहे ज़माना कहाँ जा रहा है, टेक्नोलॉजी कैसे जा रही है। तो आपका किरदार और रोल अब कैसा होना चाहिए आलिमा होने के बाद? आपने इल्म भी हासिल किया, टेक्नोलॉजी पे भी उबूर हासिल किया, अब आप एक नेक्स्ट लेवल की आलिमा बन गई है। तो हम उसको इंग्लिश में ला रहे हैं। हो सकता है और भी टूल आ जाए, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, चाइनीज़, और सारी तकरीर। देखिए मैंने तो उर्दू में दिया था। आपको पता है वो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि आपकी लिपसिंग होठों को भी उस तकरीर के हिसाब से चेंज कर देती है। उर्दू में अलग बोला जाता है ना, इंग्लिश में अलग निकलता है, वो होठों को भी सही कर दे रहा है। सुभान अल्लाह, मतलब टेक्नोलॉजी किस लेवल पे जा रही है। तो ये टेक्नोलॉजी अभी हाल में मैं आपको बताता हूँ, आप नेट पे अगर देखना चाहें तो इंग्लिश में एक मुनाजरा है। क्या मुनाजरा है मालूम आपको? मुनाजरा है अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह और इब्न अल-अरबी का मुनाजरा। एक मुनाजरा पूरा कैसे किया? एआई के थ्रू किया। कैसे किया? इब्न अल-अरबी की पूरी किताबें फिट कर दी गई एआई के अंदर, और इब्न तैमिया की पूरी किताबें फिट कर दी गई रहमतुल्लाह, अरबी के अंदर और इंग्लिश के अंदर। एआई क्या करता है? उससे जवाबात लेता है। अब दोनों कुछ चीज़ों पर बहस कर रहे हैं, और वो बहस वो टेक्नोलॉजी क्या करती है? दोनों की किताबों से उनको लेकर जवाबात दे रही है। तकरीबन 35 मिनट की बहस है। जब मैंने सुना तो ऐसा तसव्वुर होने लगा कि 750 साल पहले जो चीज़ें हुई थी, आज मैं मंजर को कहीं ना कहीं एक शक्ल में देख रहा हूँ। एआई के थ्रू उन्होंने दोनों की शख्सियत भी बनाई, कैरेक्टर क्रिएट किया, कपड़े बनाए, बोलचाल का जो सीरत वगैरह में उनके आता है वो सब उन्होंने डाला, और वो मुनाजरा इंग्लिश में मौजूद है और मैंने भी देखा। अल्हम्दुलिल्लाह उस मुनाजरे में भी अल्लामा इब्न तैमिया ही जो है गालिब आए, क्योंकि किताबों के रेफरेंसेस वगैरह डाले गए थे। लेकिन आप देख रहे हैं एआई के थ्रू फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि जो काम उलमा कर रहे हैं या जो डिबेट कदीम ज़माने में हुए उसको जदीद ढंग से फिर क्रिएट किया जाए, फिर चीज़ों को सामने लाया जाए। तो कितनी मतलब आप देख रहे हैं ना ज़माना कैसे चल रहा है। तो लिहाजा गुजारिश होंगी आप लोगों से भी कि टेक्नोलॉजी को भी आप थोड़ा सा मुताल्ला करें। आप जो माशाल्लाह मदरसे में पढ़े, खूब दिल लगा के इस इल्म को हासिल करें, और इल्म हासिल करने के बाद जितना हो सकता, जैसे हो सकता है हालात और वक्त के एतबार से उन बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिसकी एक मिसाल मैंने अपनी वालदा की शक्ल में आपको दी है। अल्लाह ने आपको उनसे कई गुना ज़्यादा सलाहियतें, सहूलतें, माल, दौलत, समझ, फ़न, हुनर, इल्म दिया है। तो आप तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेवल के जो है तरबियत और नेक्स्ट लेवल के काम करने के लिए आगे बढ़ेंगी। इसी पर मैं अपनी बात को जो है ख़त्म करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला आप तमाम के इल्म हासिल करने को जो आसान करें, इसमें बरकत अता फरमाएं, इसको कबूल करें, इसको लोगों अपने ख़ुद के लिए नजात का ज़रिया और लोगों के लिए जो नजात का ज़रिया बनाएं। जब तक हमें ज़िंदा रखे, ईमान और इस्लाम पर ज़िंदा रखे, ख़ात्मा हमारा ईमान पर हो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। शेख मोहतरम ने बड़े वाज़ेह अंदाज से, अच्छे अंदाज से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि कैसे आप लोग दावती काम करें, दुनियावी इल्म को भी इस्तेमाल करते हुए, दुनियावी नॉलेज को भी, और लोगों की समझ के मुताबिक। ये बहुत अहम बात है कि लोग आप जिस अंदाज से आपकी बात समझते हों, आसान अल्फाज में
लोगों को नसीहत करते हुए दावती काम करना है। उम्मीद है कि शेख के मशवरे और शेख की बातों से आपको फ़ायदा हुआ होगा और आप इंशाअल्लाह अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला शेख को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और आप लोगों के अंदर जो सलाहियतें छुपी हुई है अल्लाह ताला उन सलाहियतों को भी आपके लिए फ़ायदामंद बनाए और इस उम्मत के लिए आपकी शख्सियत को, आपके इल्म को अल्लाह ताला फ़ायदामंद बनाए। बच्चों, ये थे एडवोकेट मोहम्मद फैज़ साहब जिन्होंने अपनी कहानी आपको दिलनशी अंदाज में बताया और ये आप सीधे सीधे कह सकती हैं कि इनकी वालिदा का नतीजा है ये। अब इनकी वालिदा ने जो मेहनत की है, एक पौधा लगाया है, अब इनके ज़रिए जितना भी लोगों को फ़ायदा होगा और इनकी बातों पर अमल करेंगे लोग, उतना शेयर इनकी वालिदा को मिलता रहेगा।